बेसिकली और इस वीडियो में हम करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो ये जो है टॉपिक, दिस इज़ योर फर्स्ट टॉपिक इन इमर्जिंग ट्रेंड्स फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 2 फॉर क्लास 11th IP. सो इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर ये सेम टॉपिक आपको 11th CS में भी है एंड IP में भी है, राइट. सो इमर्जिंग ट्रेंड्स में सबसे पहली चीज़ आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे AI आजकल बहुत यूज़ हो रहा है. आपके पास सीरी है आपके फ़ोन में, आप कॉर्टाना है अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो. नाउ वी हैव द डिवाइस कॉल्ड एलेक्सा, आप वो भी ले सकते हो. एंड यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस. आप उससे पूछोगे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट आंसर्स यू. दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इससे कहीं ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो एंड दे विल आंसर यू without you having to type in the Google and search for the thing and then get it, right? So वो सब कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं AI में. बहुत लेटेस्ट आई वाज वाचिंग एन एड ऑफ मंत्रा. सो मंत्रा की एड में आ रहा था कि आप जो भी कपड़े, मतलब अगर आपने कहीं कोई ड्रेस देखी है एंड यू वांट टू बाय अ सिमिलर ड्रेस, आपके पास उसकी पिक्चर है एंड आप उससे सिमिलर ड्रेस लेना चाहते हो, तो इवन मंत्रा कैन लुक फॉर दैट ड्रेस फॉर यू. दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ AI. सो वो सब कुछ पॉसिबल तो कोडिंग के थ्रू ही होता है. तो ये AI कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ जादू हो जाएगा और कंप्यूटर के पास अपना दिमाग आ जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो कंप्यूटर्स इंटेलिजेंट तो हो रहे हैं, डिवाइसेस इंटेलिजेंट तो हो रहे हैं, बट दिस इज आर्टिफिशियल. दिस ऑल इज प्रोग्राम्ड. सो दिस हैज़ टू बी प्रोग्राम्ड ताकि कंप्यूटर्स एक इंटेलिजेंट वे में आपको रिएक्शन दे सके. सो इसके पीछे सब कोडिंग होती है. बट आपको अभी यहाँ समझना है कि AI क्या होता है. कोडिंग में अभी आप नहीं जाओगे. सो AI बेसिकली इज़ द इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट. ये सब एग्जाम्पल्स ये मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए. AI endeavors to simulate the natural intelligence of human beings into machines, thus making them behave intelligently. An intelligent machine is supposed to imitate some of the cognitive functions of humans like learning, decision making and problem solving. तो जो डेटा उसके पास स्टोर्ड होता है उसी के बेसिस पे उस पर बहुत सारे कंपैरिजन्स करने के बाद वो डिसीजन ले सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं एज ह्यूमन बींग्स यूजुअली डू. सो ये सारा जो है आपका काम बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के हो. इसके लिए बहुत सारी कोडिंग की जाती है और इसके लिए हमें चाहिए होता है नॉलेज बेस, जो कि एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है जिसके बेसिस पे आपका AI का प्रोग्राम डिसीजन लेता है. जैसे आप गेम्स भी खेलते हो कंप्यूटर के साथ. अगर आप चेस खेल रहे हो कंप्यूटर के साथ, एक चांस आप चलते हो, एक चांस कंप्यूटर चलता है. सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ AI. अब वो भी चाल इस तरह से चलता है कि वो मेक श्योर करे कि कंप्यूटर ही जीते. और वो पॉसिबल होता है क्योंकि उसके पास बहुत सारी कंडीशन पहले से एंटर्ड है कि अगर यहाँ पर है तो हम ये चाल चलेंगे तो जीत सकते हैं, अगर यहाँ पर ये वाला प्यादा है तो हम ऐसे करेंगे. सो ऑल दैट डेटा इज़ ऑलरेडी स्टोर्ड इन इट, तभी वो ये डिसीजंस ले पाता है. सो दैट कम्स अंडर AI. अब AI के अंदर फिर से सब पार्ट्स आ जाते हैं. जैसे कि एक है मशीन लर्निंग. सो मशीन लर्निंग इज अ सब सिस्टम ऑफ AI where computers have the ability to learn from the data using statistical techniques without being explicitly programmed by a human being. सो एक तो होता है कि जैसे गेम मैंने आपको बताया चेस का, उसमें क्या है कि आपने पहले से ही स्टोर किया हुआ है कि अगर बंदा ऐसे मूव करता है तो हमें यहाँ मूव करना है. वो जो है वो नॉर्मल AI हो गया. बट अगर उसमें मैं कुछ इस तरह का काम कर दूँ कि जैसे जैसे कंप्यूटर गेम खेलता जाएगा वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता जाएगा कि किस तरह की चाल चलने से हम जीत सकते हैं. लाइक वो सीख सकता है दूसरे प्लेयर की चाल से या जो भी एक्शंस लिए जाते हैं. सो इफ़ द कंप्यूटर इज़ एबल टू लर्न फ्रॉम व्हाट इट इज़ डूइंग, वो अपने एक्सपीरियंस से सीख सीख के अपना डेटाबेस अगर क्रिएट कर सकता है तो उसे कहते हैं मशीन लर्निंग. सो दीज एल्गोरिथम्स कॉल्ड मॉडल्स आर फर्स्ट ट्रेन्ड एंड टेस्टेड यूजिंग अ ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा रिस्पेक्टिवली. तो पहले ऐसे सिस्टम्स को हम डेवलप करते हैं, फिर इन्हें ट्रेन करते हैं, बहुत सारा डेटा देते हैं ताकि इनकी ट्रेनिंग हो. फिर वो सारे डेटा को अपनी मेमोरी में स्टोर करते जाते हैं और सीखते जाते हैं कि उस डेटा के बेसिस पे कैसे डिसीजन लेना है. एंड देन हम टेस्टिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग डेटा एंड सी कि क्या उन्होंने जो ट्रेनिंग डेटा है उससे जो सीखना चाहिए था वो सीखा या नहीं सीखा. सो आफ्टर सक्सेसिव ट्रेनिंग्स वंस दीज मॉडल्स आर एबल टू गिव रिजल्ट्स जो हमें एक्सेप्टेबल हैं, एक्यूरेट हैं, देन वी से कि येस दिस मशीन लर्निंग टूल इज़ वर्किंग नाउ. So it can be used to make predictions for business, it can be used for making games. So number of things we have for that. जैसे कि आपका YouTube ही है, आप अभी वीडियो देख रहे हो, आपके साइड पे रिकमेंडेड वीडियोस आ रही होंगी. सो वो रिकमेंडेड वीडियोस भी आपके रोज़ के बिहेवियर के बेसिस पे आती हैं. सो इट इज़ लर्निंग फ्रॉम वॉट यू आर डूइंग. सो अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम अपने आप सीखता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको सजेशंस देता है.
सेकेंड आ जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये जो आजकल हम वॉइस कमांड्स देते हैं ये सब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आता है। पहले इतना ईजी नहीं होता था, पहले एक पर्टिकुलर एक्सेंट होता था हर वर्ड का और हमें उसी के अकॉर्डिंगली बोलना पड़ता था, पर अब दे आर सो मेनी पीपल स्पीकिंग इन डिफरेंट एक्सेंट्स। इवन अब तो डिफरेंट लैंग्वेजेस भी अलाउ हो गई हैं, तो उसमें आप अपनी कमांड दे सकते हो एंड द डिवाइसेस कैन रिएक्ट टू योर कमांड्स बेस्ड ऑन दैट. So it deals with the interaction between human and computers using human spoken languages such as Hindi, English, etc. Now, in fact, it is possible to search the web or operate all the devices with your voice. वो सब NLP के अंडर आता है. इवन जो आप टाइप करते हो जब कुछ गूगल में सर्च करने के लिए, आप आधा लिखते हो, बाकी का क्वेश्चन अपने आप फॉर्म हो जाता है. या आजकल तो अगर आपने देखा हो, जब आपको कोई मेल आती है, आप वो मेल का आंसर के लिए वो पहले से सजेशंस आ जाते हैं कि आप थैंक्स अ लॉट बोलोगे या ओके आई विल गेट बैक टू यू बोलोगे. सो वो ऑलरेडी दिखा देता है कि ये इसके आंसर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन द ईमेल, राइट. जैसे अब यूट्यूब ही है, अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं एंड आई हैव टू रिप्लाई बैक, तो मेरे पास पहले से ही ऑप्शन आ जाती हैं जो कमेंट्स में यूजली यूज़ करती हूँ, लाइक तो वो अपने आप कहता है कि इसमें से ही चूज़ कर लो रिप्लाई करने के लिए, मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा. सो दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग. उसके बाद आ जाता है इमर्सिव एक्सपीरियंस. ये थोड़ा डिफरेंट आ जाता है. इसमें हम काफ़ी टूल्स यूज़ करते हैं, 3D 4D टूल्स, ताकि हम किसी भी एक इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकें. सो इट्स बेसिकली यूज फॉर सिमुलेशन, विजुलाइज जहाँ पे करना है, फील करना है, रिएक्ट करना है बाय स्टिमुलेटिंग आवर सेंसेस. तो वहाँ पर एक तो वर्चुअल रियलिटी आती है. आपने VR बहुत लोगों के पास होगा भी, क्योंकि सैमसंग के साथ पहले तो फ्री आया था विद S7 और उसके बाद काफ़ी लोगों ने ख़रीदा भी होगा. एंड अदरवाइज़ आप गेमिंग पार्लर्स में जाते होगे, आप स्मैश जाओ या किसी और बहुत सारे गेमिंग पार्लर्स में आजकल वर्चुअल गेम्स होती हैं दैट यू वेयर दीज ग्लासेस एंड यू सी दैट यू आर इन सम अदर वर्ल्ड. और उसके बाद उनके पास और भी डिवाइसेस होते हैं विच मेक श्योर कि आपको वो फीलिंग आए जो आप एक जगह पे बैठ के ले रहे हो बट आप एक्चुअली उस जगह पर नहीं हो. So that is being used in military training also, medical procedures, entertainment, social science and psychology, engineering and other areas. तो यहाँ पे ये यूज़ होती है, उसे कहते हैं वर्चुअल रियलिटी. ऑगमेंटेड रियलिटी होती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्चुअल रियलिटी एंड योर कंप्यूटराइज थिंग्स. जैसे कि हम देखते हैं, एग्जाम्पल कुड बी लाइक शक्तिमान, जहाँ पे ह्यूमंस हैं लेकिन उसके बीच में कंप्यूटर से क्रिएटेड ग्राफिक्स भी ऐड किए जाते हैं. सो इट्स बोथ, नॉर्मल भी है और कंप्यूटर से क्रिएटेड डिजिटल इफेक्ट्स भी हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड ऑग्यूमेंटेड रियलिटी. रिसर्च चल रही है और काफ़ी कुछ बनाया भी गया है इन रोबोटिक्स, फ्रॉम अ वेरी सिंपल रोबोट विच कैन जस्ट मूव लेफ्ट राइट, पिक हिज आर्म एंड ऑल दैट स्टफ, टू अ प्रॉपर रोबोट हु लुक्स लाइक अ ह्यूमन एंड कैन अंडरस्टैंड द कमांड्स एंड एक्ट लाइक अ ह्यूमन. सो वो वहाँ तक डेवलपमेंट हो चुकी है. सो उन्हें हम कहते हैं ह्यूमनॉइड्स, जो ह्यूमन जैसे दिखते हैं. सो रोबोट्स दैट रिसेंबल ह्यूमंस आर also known as humanoids. So these are being used in industries for production, in medical sciences. So वो एक रोबोट था जो कि भेजा गया था मार्स पे और वो ही वहाँ से स्टडी करता है. सोफिया जो कि एक ह्यूमनॉइड है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड दिस इज सोफिया. And a drone is an unmanned aircraft which can be remotely controlled or can fly autonomously through सॉफ्टवेयर कंट्रोल फ्लाइट प्लान्स इन दी एम्बेडेड सिस्टम. सो ड्रोन्स जैसे कि आप आजकल देख रहे हो बहुत यूज़ हो रहे हैं इन आर कोविड-19 सिचुएशन. आपको ट्रैक करने के लिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं. इवन इन द अदर कंट्रीज ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड टू सप्लाई बेसिक एसेंशियल्स, जहाँ पर यूजुअली बाय रोड और बाय अदर वे जाना मुश्किल था, तो वहाँ ड्रोन्स के थ्रू सामान भी सप्लाई किया जा रहा है ताकि डिस्टेंसिंग रखनी है कि आप बिना किसी को टच किए सामान वहाँ पहुँचा सको. So it's being used a lot. So drones are used in number of areas और आजकल तो इनका यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. So ये सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है. So this is one major topic. So you must remember आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके सब सिस्टम्स क्या हैं और सब सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, राइट. So that is about artificial intelligence. If you understood all these concepts, do click the like button. और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बिग डेटा. दैट इज़ अनदर इमर्जिंग ट्रेंड. आजकल पूरे के पूरे कोर्सेज आते हैं बिग डेटा के ऊपर, एंड वील बी डूइंग कि एग्जैक्टली क्या होता है इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन आप ये वाली वीडियो को शेयर करो विद योर फ्रेंड्स हु आर
interested in IP, who have taken IP as a subject, or who are still thinking of taking IP as a subject, IP or CS. And that's it. Do subscribe the channel. It's for free. You don't have to pay anything, but you get to learn everything. So by the time I upload more, keep watching.